Good morning, students. Class 5th Science. Today is our topic light travels in straight line. Here given activity in the following situation when the boy looks through the hole of the in the two wooden piece he see only the flower and not the leaves. Why? Because using the rulers join the red dots A B C D and A B E F. Which straight line? A B C D or A B E F. The straight line A B C D. The boy is able to see flower because the whole A B C D are in straight line, and the boy are not able to see leaves because A B E F are not straight line. तो जो स्ट्रेट लाइन में उसे दिखाई दे रहा है उसी वजह से फ्लावर को सीन कर पा रहा है, और जिसकी वजह से और ए बी ई एफ के पास लीव्स हैं और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सो इसलिए वो नहीं देख पा रहा है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन द पाथ इज लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द वुडन पीस. लाइट जो है हमेशा सीधी पाथ पर चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है. अगर उसे पाथ को किसी लकड़ी के टुकड़े से रोक दिया जाए तो वी कैन नॉट सी इंटायर ट्विग, तो हम सारी चीज़ नहीं देख सकते हैं. इफ़ द वुडन पीस आर रिमूव्ड द इंटायर ट्विग विल बी विजिबल. अगर वुडन पीस को अलग हटा दिया जाए तो फिर हम उस ट्विग को आसानी से देख सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ शैडोज. एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास ना हो सके उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. वी कैन नॉट सी थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट. हम ओपेक ऑब्जेक्ट से को नहीं देख सकते. वुड स्टोन एंड मेटल्स आर ओपेक मटेरियल. लकड़ी पत्थर और मेटल क्या है? ओपेक मटेरियल्स हैं. व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट कैन नॉट ट्रेवल फर्दर, इट गेट स्टॉप्ड. जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट थ्रो करते हैं तो उस पर से लाइट थ्रो नहीं होती है बल्कि रुक जाती है. व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड इन द पाथ बाय द ऑब्जेक्ट, और जब लाइट उस पाथ पर रुक जाती है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो द डार्क एरिया इज फॉर्म ऑफ द ऑन द सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. तो एक डार्क एरिया उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है और उस डार्क एरिया को ही शैडो कहते हैं. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म ए क्लियर शैडो. ओपेक ऑब्जेक्ट क्लियर शैडो बनाते हैं. द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म ए शैडो इज ऑलवेज बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द शैडो. जो ऑब्जेक्ट है वो शैडो तब बनाएगा जब वो सोर्स ऑफ लाइट और शैडो के बीच में रखा होगा. ऑब्जेक्ट्स made of clear glass and plastic allow light to pass through them completely. Such objects are said to be transparent. ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कहेंगे जिसमें से आसानी से लाइट पास हो जाए. We can see through the transparent object. The transparent object does not form clear shadow. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्लियर शैडो नहीं बनता है. Some objects allow ओनली अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ी लाइट पास होने देते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक आर ग्लास ट्रांसल्यूटेंट मटेरियल्स. वी कैन नॉट सी थ्रू द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. इसमें से हम आसानी से किसी चीज़ को देख नहीं सकते. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेंट शैडो, और ये जो है इनका शैडो जो रहेगा वो फेंट बनता है. The size of the shadow depend upon the distance between the source of light and object. जो शैडो का साइज है वो या किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. परफॉर्म ए एक्टिविटी गिवन यूजिंग ए लाइट कैंडल एंड पेंसिल. अगर सोर्स से ज़्यादा दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है लाइट से तो वो उसकी लेंथ ज़्यादा बनेगी शैडो की. अगर पास है तो फिर शैडो
छोटा बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट।